A very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today in this video I am going to solve the ninth and 10th property of the Laplace transform. Ninth property is the convolution property and 10th one is the Laplace transform of periodic functions. So I have already solved the first 8 properties of Laplace transform in previous videos. So what is the convolution property? So this property states that, for example, we have two functions f and g, and these two functions are piecewise continuous at every finite closed interval, or we can say piecewise continuous on every finite closed interval. This is the closed interval given. 0 is less than equal to t is less than equal to b, and of exponential order e raised power at. Then what we have? We have the Laplace transform of product of these two functions, or we can say convolution of these two functions f and g, f star g. This is equal to Laplace transform of f into Laplace transform of g. So basically convolution property में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे दो फंक्शंस हो, इनका हम क्या लेते हैं, हम प्रोडक्ट लेते हैं और हम उस पर जब लैप्लेस अप्लाई करते हैं वो उसको इस तरीके से क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है. सो मीन्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ स्टार जी जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी. सो मीन जो ये हमारे पास फंक्शंस है एफ और जी, ये क्या होने चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूअस होने चाहिए. तो पीस वाइज कंटिन्यूअस हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं कोई फंक्शन किसी गिवन इंटरवल पे पीस वाइज कब होगा. जैसे हमारे पास ये क्लोज इंटरवल यहाँ पे गिवन है, ये दिया हुआ हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 और b. सो मीन्स t किस में लाइक कर रहा है, इस क्लोज इंटरवल में लाइक कर रहा है. तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शंस है ये मींस कोई भी फंक्शन जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूअस कब होगा, किसी भी फाइनाइट इंटरवल में, अगर हम उस गिवन इंटरवल को क्या करें, फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स. सो अगर हम ये जो हमारे पास गिवन हमारे पास जो इंटरवल था उसको हमने फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में ब्रेक कर लिया, और ये जो सारे हमारे पास सब इंटरवल्स आएंगे, हमें क्या होना चाहिए, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन ईच ऑफ द ओपन सब इंटरवल में. तो उन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पीस वाइज कंटिन्यूअस कहते हैं. और साथ में क्या होना चाहिए कि इट हैज़ अ फाइनाइट लिमिट एट एंड पॉइंट्स ऑफ ईच सब इंटरवल. सो इसमें क्या होना चाहिए, इसकी फाइनाइट लिमिट हमें मिल जानी चाहिए एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच सब इंटरवल. सो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूअस है. सो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो गई कि हमारे पास ये एफ और जी क्या है, ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन एवरी फाइनाइट क्लोज इंटरवल. मीन्स यहाँ पे जो क्लोज इंटरवल गिवन है वो क्या था, 0 और b दिया है, और साथ में क्या मेंशन किया कि इनका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा इस फॉर्म में, दैट इज e raised power at. सो उस केस में जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे इन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट पे, दैट इज एफ स्टार जी, वो किस तरीके से इसको ब्रेक करेगा, दिस इज इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी. सो इसको ही हम कहते हैं कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. सो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हमने ये जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है इसका मैं प्रूफ भी आपको दे देती हूँ, यहीं पे सॉल्व कर दूंगी मैं, या काफ़ी बार पूछा भी जाता है स्टेट एंड प्रूव कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो आप ये यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. सो कन्वोल्यूशन थ्योरम स्टेट्स दैट इफ वी हैव लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज f1t, दिस इज इक्वल टू f1s, एंड सिमिलरली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड फंक्शन दिस इज इक्वल टू f2s, देन व्हाट वी हैव, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t, then f1x, then f2t minus x dx, this is equal to f1s into f2s. तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी है, बहुत सिंपल है. हम पहले इसका प्रूफ करेंगे, एक साइड प्रूव करेंगे मीन्स LHS लेंगे और उसको RHS के इक्वल शो करेंगे. सो आई विल राइट हियर वी हैव, सो मैं यहाँ पे LHS पार्ट लेके चल रही हूँ. सो हमारे पास है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to t, देन f1x, देन इट इज f2t minus x into dx. सो दिस इज इक्वल टू,
सो ये टर्म किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई कर लेते हैं. सो मीन्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार. लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जो होता है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी. तो मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ टी वो किसके इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पे देखें ये वो पूरी टर्म के इक्वल. ठीक है, सो हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स लग गई, साथ में आगे ई रेज पावर माइनस एस टी. अब एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा इंटरवल जो हमारा इंटीग्रल है ये पूरा का पूरा आ जाएगा. तो मैं इधर लिख देती हूँ 0 टू टी. So integration from limits 0 to t, then it is f1x, then it is f2t minus x, then it is dx into dt. So ये हमारे पास आ गया. अब हम सिंपली ये जो हमारे पास ये सेकंड ये वाला इस साइड का जो ये सारी इंटीग्रेशन है इसी को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, और हमारा वो किसके इक्वल आएगा, आर एच एस के इक्वल. सो देखें आप, or I will write this is equal to integration from limit 0 to infinity, then integration from 0 to t, then it is e raised power minus st f1x, then it is f2t minus x into dt into dx. so ये मेरे पास आ गया, ये हमारे पास फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पे. सो अब ये जो डबल इंटीग्रल है इसी को हम सॉल्व करेंगे. अब यही जो हमारे पास डबल इंटीग्रल है इसको सॉल्व करना है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में से कि जो ये डबल इंटीग्रल है ये हमारे पास जो हमने लिया है इनफाइनाइट, वी कैन से दिस डबल इंटीग्रल इज टेकन ओवर द इनफाइनाइट रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग बिटवीन द लाइन्स, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू t. सो आई विल राइट हियर वेयर द डबल integral is taken over the infinite region in the first quadrant lying between the lines. कौन सी लाइंस में, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू t के केस में. सो अब क्या होगा, हम चेंज करेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को. सो ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, the above integral becomes सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू, सो हमारे पास इंटीग्रल क्या था, 0 से लेके इन्फिनिटी, देन ये इसमें लिमिट सब चेंज हो जाएगी. सो ये हमारे पास अब क्या चली जाएगी, t इज इक्वल टू एक x, और t क्या हो जाएगा, इक्वल टू इन्फिनिटी के. सो ये हो जाएगा x टू इन्फिनिटी, then it becomes e raised power minus st, then f1x, then f2 t minus x, then dt into dx. सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे. पहले हम इस टर्म में मैं क्या करूँगी, जो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है e raised power minus st, इसमें मैं e raised power minus sx को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी. तो देखें क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 0 से लेकर इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, देन e raised power minus sx, इसको प्लस एस एक्स करेंगे और माइनस ई रेज, ये साथ में हो जाएगा एस टी. ठीक है, सो इस टर्म में लिखा, बाकी टर्म सेम एज इट इज लिखी है मैंने अभी. सो इट इज एफ ऑफ f1x, देन अदर टर्म इज, यहाँ पे ये टर्म जो है दैट इज 0 टू x टू इन्फिनिटी, x से लेके इन्फिनिटी तक. सो f1x हो गया, देन f2t माइनस x, देन dt इंटू dx. अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी, ये बन जाएगा e रेज पावर माइनस एस एक्स,
देन f1x dx और अदर टर्म अदर इंटीग्रल में आ जाएगा x से लेके इन्फिनिटी ई रेज बार माइनस, यहाँ पे देखें इन दोनों में से s कॉमन ले लूँगी, माइनस s कॉमन लूँगी तो ये आ जाएगा t माइनस एक्स, देन ये बन जाएगा f2 t माइनस एक्स इंटू ये बन जाएगा हमारे पास dt। सो अब इधर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सो पुट t माइनस एक्स इज इक्वल टू z। सो यहाँ से हमारा जो dt होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारे पास dz के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो एक ये टर्म है और साथ में जब आप लिमिट्स पुट करेंगे, देखिए जब हमारी लिमिट जब t की वैल्यू हमारे पास x हो जाएगी तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो वो हमारे पास बनेगा x माइनस एक्स दिस इक्वल टू z, तो मीन्स z की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। इसी तरीके से t की वैल्यू जब हम पुट करेंगे इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू z, सो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो अब लिमिट चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी देन ई रेज बार माइनस एस एक्स, देन इट इज़ f1x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब लिमिट चेंज हो जाएगी सेकेंड इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी ई रेज बार माइनस, अब क्या हो जाएगा t माइनस एक्स की जगह पे क्या लग जाएगा z, और ये हो जाएगा f2 ऑफ ये t माइनस एक्स की जगह पे z है, देन dt किस में चेंज हो जाएगा, dz में। सो अभी भाई हमारे पास जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में हमें लिखा हुआ था, आप डेफिनेशन से भी देख सकते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t जो होगा वो हमने लिखा था वो होगा हमारा f1s के इक्वल, और इसी तरीके से लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t जो होगा दैट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू f2s। सो ये चीज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज इधर पुट करेंगे हम, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास। सो दिस मीन्स ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू f2s, और सिमिलरली ये वाला पार्ट हमारा f1s के इक्वल आ जाएगा। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस एक्स f1x, देन इट इज f2s इंटू डी एक्स। ओके, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस इज dx देन f2s। सो ये वाला हमारे पास एक पार्ट आ गया, और ये अगेन ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, दिस इज f1s के इक्वल। सो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, देन इट इज़ अब 0 टू इन्फिनिटी लिखने की नीड ही नहीं है, सो डायरेक्टली लिखेंगे दिस इज f1s, और ये हो जाएगा हमारे पास f2s। सो यही हमारा क्या था, दिस इज अवर RHS, हेंस प्रूव्ड। सो ये हमने क्या कर दिया, कन्वोल्यूशन थ्योरम को प्रूव कर दिया है। सो 10th प्रॉपर्टी है हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीरियोडिक फंक्शंस किन्हें कहते हैं। सो फंक्शंस ऑफ द फॉर्म f ऑफ t प्लस p इक्वल टू f ऑफ t आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ पीरियड p। सो मीन्स वो फंक्शन जिनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए उनको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं ऑफ पीरियड p। या हम कह सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन इज ए फंक्शन दैट रिपीट्स इट्स वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल्स। मीन्स वो फंक्शन जो अपनी वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा एट रेगुलर इंटरवल, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अपनी वैल्यू रिपीट करेंगे फॉर एग्जांपल एट द इंटरवल ऑफ 2 पाई रेडियंस। सो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक फंक्शंस कहेंगे। सो अब नाउ हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। सो इट स्टेट्स दैट सपोज f इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड t, देन व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t e रेज पावर माइनस एस टी f ऑफ t dt होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस e रेज पावर माइनस एस टी। सो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की क्या लगाएंगे, डेफिनेशन लगाएंगे। सो हमें पता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जो f ऑफ t होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी f ऑफ t इंटू डी टी। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इसी इक्वेशन, ये जो हमारे पास मान के चलें इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेती हूँ, इसी इंटीग्रल को जो ये राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल है इसको हम इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इंटीग्रल में ब्रेक
ब्रेक करते हैं। सो देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 0 to infinity e raised power minus s t देन f of t इंटू डी टी आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हम लिखेंगे देन 0 to t देन e raised power minus s t देन f of t इंटू डी टी, फिर जाएगा प्लस t से लेके 2t तक देन e raised power minus s t एफ ऑफ टी इंटू डी टी, फिर आएगा हमारे पास 2t से लेके 3t तक लिमिट्स देन ई रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ टी इंटू डी टी प्लस सो ऑन। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है इनमें हम इसके जो सेकेंड इंटीग्रल फिर थर्ड इंटीग्रल फोर्थ इंटीग्रल है इसमें हम t की वैल्यूज पुट करेंगे। सो आई विल राइट हियर पुट t इज इक्वल टू u प्लस टी इन सेकेंड इंटीग्रल, ये मैं किस में पुट कर रही हूँ, सेकेंड इंटीग्रल में। इसी तरीके से मैं t की वैल्यू क्या पुट करूंगी, स्मॉल t की वैल्यू u प्लस 2 टाइम्स कैपिटल t, ये किस में करूंगी मैं पुट, थर्ड इंटीग्रल में पुट करूंगी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, आई विल राइट हियर। सो ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड था। तो सबसे पहले मैंने पुट करना है t की वैल्यू u प्लस टी, फिर मैं पुट करूंगी t की वैल्यू u प्लस 2t, फिर t की वैल्यू u प्लस 3t एंड सो ऑन। अब देखेंगे ये जो t की वैल्यू u प्लस t है ये मुझे किस इंटीग्रल में पुट करना है, सेकंड इंटीग्रल में, ठीक है। सो अब यहाँ से देखें क्या वैल्यू आएगी, जब मैं t की वैल्यू u प्लस टी पुट करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है, t है मेरे पास, यहाँ पे लोअर लिमिट मेरी क्या है, t है, अपर लिमिट कितना है, 2t है। सो जब मैं यहाँ पे t की वैल्यू कैपिटल T पुट करूंगी तो u मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, तो u की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 0। सो मीन्स ये मेरा अब लोअर लिमिट चेंज हो गया। इसी तरीके से जब मैं इसकी वैल्यू अपर लिमिट पुट करूंगी दैट इज 2t, यहाँ से u की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, u की वैल्यू मेरे पास कैपिटल T के इक्वल आएगी। तो मीन्स अब मेरे पास लिमिट्स कहाँ से कहाँ चेंज होंगे, 0 से लेके t तक, और जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जो dt है वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, du के इक्वल आएगा। सो देखिए अब हम पुट कर लेते हैं, तो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके t तक देन ई रेज पावर माइनस एस टी देन इट इज एफ ऑफ टी डी टी प्लस अदर टर्म में अब लिमिट चेंज होंगी, ये हो जाएगा 0 से लेकर t देन ई रेज पावर माइनस एस। अब t की जगह पे मैं क्या पुट करना है, स्मॉल t की जगह पे u प्लस कैपिटल t देन f ऑफ u प्लस कैपिटल t इंटू डी टी की जगह पे हो जाएगा du होगा। इसी तरीके से अगली टर्म मेरे पास आएगी 0 से लेकर t देन ई रेज पावर माइनस एस, टी की जगह पे मुझे अब अगली टर्म में क्या पुट करना है, मुझे अगली टर्म में t की वैल्यू पुट करनी है u प्लस 2t के इक्वल। सो सेम उसमें देखिए लोअर लिमिट मेरे पास क्या है, 2t है। सो यहाँ से मेरे पास जो u की वैल्यू हो जाएगी वो 0 होगी, अपर लिमिट 3t है तो u की वैल्यू मेरे पास t आ जाएगी, तो यहाँ से u की वैल्यू मेरे पास t आएगी। तो अब लिमिट अगेन चेंज हो गए मेरे इन दो टर्म्स में। सो यहाँ से आ जाएगा अब t की, यहाँ पे होगा u प्लस 2t देन f ऑफ u प्लस 2t देन d ऑफ u प्लस सो ऑन। सो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। सो फर्दर हमने अब यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन जो है हमारा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। सो मीन्स उसका मतलब ये हो गया कि जो मेरे पास एफ ऑफ यू था, आप ऐसे समझे, जो मेरे पास एफ ऑफ टी था फंक्शन मेन, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, वो एफ ऑफ यू में हो गया, ठीक है। और क्योंकि ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक है तो मीन्स ये एफ ऑफ यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ यू प्लस टी के इक्वल। मैं क्योंकि पीरियड टी से डिनोट कर रही हूँ तो मैं टी ही लिखती हूँ। इसी तरीके से एफ ऑफ यू प्लस टी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ यू प्लस 2t के इक्वल, और ये एफ ऑफ यू प्लस 2t जो होगा एफ ऑफ यू प्लस 3t के इक्वल एंड सो ऑन। सो अब हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ से क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू, ये टर्म मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस विल बिकम इंटीग्रल 0 टू टी देन इट इज ई रेज पावर माइनस एस यू देन एफ ऑफ यू इंटू डी यू प्लस इंटीग्रल 0 टू टी ई रेज पावर माइनस एस
u इंटू ई रेज पावर माइनस एस टी, ये हो जाएगा एफ ऑफ यू देन डी यू प्लस इंटीग्रल 0 टू टी ई रेज पावर माइनस एस यू इंटू ई रेज पावर माइनस 2 एस टी देन एफ ऑफ यू देन डी यू प्लस सो ऑन। सो डायरेक्टली यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें इंटीग्रल 0 टू टी ई रेज पावर माइनस एस यू देन एफ ऑफ यू डी यू मेरा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस देन ई रेज पावर माइनस एस टी। ठीक है, सो इसी तरीके से यहाँ से मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, एक स्टेप आगे ऐसे लिख लेती हूँ, अभी डायरेक्टली नहीं निकाल लेती हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा इधर से ई रेज पावर माइनस एस टी कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में रहेगा 0 टू टी ई रेज पावर माइनस एस यू देन एफ ऑफ यू इंटू डी यू। इसी तरीके से अगली टर्म से आएगा ई रेज पावर माइनस 2 एस टी देन इंटीग्रल 0 टू टी देन ई रेज पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू देन डी यू प्लस सो ऑन। सो अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरे पास पार्ट आएगा इंटीग्रल 0 टू टी ई रेज पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू इंटू डी यू, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस ई रेज पावर माइनस एस टी प्लस ई रेज पावर माइनस 2 एस टी। इसी तरीके से अगली टर्म होगा ई रेज पावर माइनस 3 एस टी एंड सो ऑन। सो अब ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल होता है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू टी ई रेज पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू, और ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा इक्वल टू 1 माइनस ई रेज पावर माइनस एस टी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। सो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, बेसिकली प्रूव करनी थी। मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देती हूँ इंटीग्रल 0 टू टी ई रेज पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू, एंड ये वाला पार्ट आ जाएगा 1 माइनस ई रेज पावर माइनस एस टी। सो बिकॉज जो 1 माइनस ई रेज पावर माइनस एस टी then plus e raise power minus 2st then plus e raise power minus 3st plus so on, this is equal to basically 1 divided by 1 minus e raise power minus st। so ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ये 1 plus r square plus so on up to so on, this is equal to 1 divided by 1 minus r provided mod r is less than 1। सो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दी है तो r की जगह पे मेरे पास ई रेज पावर माइनस एस टी है तो यही पार्ट आ गया। सो डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज द आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी ई रेज पावर माइनस एस यू then it is f of u du then whole divided by 1 minus e raised power minus st। so means फंक्शन को हमने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफॉर्म कर दिया। so यही हमारे पास क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। now we will solve some examples। So first example is find the Laplace transform of function f defined on this interval। ये हमारे पास interval given है by f of t is equal to 1। ये f of t 1 वैल्यू लेगा जब t किस इंटरवल में लाई करेगा, ये जो सेमी ओपन इंटरवल है इसके अंदर अगर लाई करेगा। इसी तरीके से f of t की वैल्यू -1 होगी जब t किस में लाई करेगा, इस सेमी ओपन इंटरवल में, मीन्स 2 पे ये क्लोज है और 4 पे ओपन है। सिमिलरली 0 पे क्लोज है और 2 पे ओपन है। ऑल्सो हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ टी प्लस 4 किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी के इक्वल। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस का अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। सो वी नो दैट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे पीरियड है तो 0 टू टी देन इट इज़ ई रेज पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू इंटू डी यू होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज पावर माइनस एस टी। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास जो पीरियड है, पीरियड कितना दिया हुआ है, टी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख देती हूँ यहाँ पे जो पीरियड है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो मीन्स यहाँ पे अब मेरे पास फॉर्मूला ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आई विल राइट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 4 देन ई रेज पावर माइनस ये हमारे पास हो जाएगा एस यू देन एफ ऑफ यू डी यू
होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 4s हो जाएगा। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो ऊपर वाली इंटीग्रेशन है न्यूमरेटर में जो है उसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई, पहले मैं इसको बाहर ले लेती हूँ, 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 4s, then it is integration from 0 to 4 e raised power minus su f of u into du। so अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। So I will write this is equal to 1 divided by 1 minus e raised power minus 4s, then integration मेरे पास अब क्या था, इंटीग्रल क्या था बेसिकली 0 से लेके 4 तक, देन ई रेज पावर माइनस एस यू एफ ऑफ यू और डी यू। देखिए, और हमारे पास स्टेटमेंट में ही गिवन था कि जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वो वैल्यू क्या लेगा, 1 लेगा जब टी किस इंटरवल में लाई करेगा, सेमी ओपन इंटरवल कौन सा, ये वाला इंटरवल। इसी तरीके से ये -1 वैल्यू लेगा जब टी इस इंटरवल में लाई करेगा। सो मीन्स अब हमें 0 to 4 जो हमारे पास यहाँ पे इसकी लिमिट्स थी, इस इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो देखें क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू, यह आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल, पहला एक इंटरवल आएगा 0 से लेके 2 तक, देन ई रेज पावर माइनस एस यू, देन एफ ऑफ यू क्या लेगा, 1। मीन जब ये वाली इंटरवल की वैल्यू हम लेंगे तो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, एफ ऑफ यू की जगह पे 1 इंटू डी यू। फिर सेकेंड इंटीग्रल हो जाएगा 2 से लेके कहाँ तक, 4 तक। ठीक है, साथ में का ई रेज पावर माइनस एस यू और एफ ऑफ यू की जगह पे क्या होगा, -1 इंटू डी यू। बस अब इस इंटीग्रेशन इस इंटीग्रल को ओपन करना है, इनकी इंटीग्रेशन करके, और वही आंसर आएगा। सो सिंपली आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज पावर 4s। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्टली निकाल लेती हूँ, ये आ जाएगा ई रेज पावर माइनस एस यू, इंटीग्रेशन करके यहाँ पे आएगा माइनस एस, लिमिट्स आएगी 0 से लेके 2 तक, और इधर से हो जाएगा ये माइनस है तो ये साइन बाहर ले लेती हूँ, तो ये टर्म मेरे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन ई रेज पावर माइनस एस यू डिवाइडेड बाई माइनस एस, लिमिट्स आ जाएंगी 2 से लेके 4 तक। सो देखिए, अब यहाँ से फर्दर्स को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 4s, ये पार्ट हो जाएगा यहाँ से -1 बाई एस बाहर ले लेती हूँ, ये आ जाएगा ई रेज पावर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2s, और अदर टर्म विल बी माइनस ई रेज पावर माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया। इसी तरीके से माइनस आप ऐसे लिख सकते हो, 0s लिख सकते हो, तो वो मतलब 0 ही होगा। सो इसी तरीके से यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो 1 बाई एस हो जाएगा, ये आ जाएगा ई रेज पावर माइनस 4s, देन माइनस ई रेज पावर माइनस 2s। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 4s, और पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ई रेज पावर माइनस 4s डिवाइडेड बाई s माइनस 2 टाइम्स ई रेज पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई s प्लस 1 बाई s। सो यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। सो बहुत सिंपल है इनको सॉल्व करना। So second example is find the Laplace transform of the waveform f of t is equal to 2t divided by 3 where t lies between this interval, that is 0 is less than equal to t is less than equal to 3. So अब सबसे पहले हम यहाँ पे Laplace transform of periodic functions का फॉर्मूला लिख लेते हैं, that is equal to 1 divided by 1 minus e raised power minus st, then integral 0 to t, then e raised power minus su f of u into du। ठीक है, सो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, या आप टी में भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज पावर माइनस एस टी, देन इट इज़ इंटीग्रल 0 टू टी ई रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। सो अब ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे पीरियड कितना हमारे पास 3 है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 3s, देन इट विल बी इंटीग्रेशन 0 टू 3 ई रेज पावर माइनस एस टी, देन एफ ऑफ टी की जगह पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट इज़ 2t डिवाइडेड बाई 3, देन इट इज़ dt। ओके, सो ये पार्ट आ गया। अब सिंपली इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 2/3 बाहर,
और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 3s। और अब इस पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे। सो अब हमारे पास जो है इंटीग्रल वो था 0 से 3 ई रेज पावर माइनस एस टी, देन इट इज़ टी इंटू डी टी। अब हमने बेसिकली क्या करना है, अब हमने ये जो इंटीग्रल है इसको जो हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। सो यूजिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, सो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2/3 देन 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 3s। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ई रेज पावर माइनस एस टी आ जाएगा, देन माइनस एस इंटू साथ में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टी। सो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन माइनस, देन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट वो जाएगा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये पहले की निकल गई है, जब इसकी दूसरी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पार्ट जो हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा ई रेज पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सो साथ में लिमिट 0 से लेके 3 तक, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट्स लगा लेते हैं। यह आ जाएगा 2/3 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 3s, देन ये पार्ट आ जाएगा यहाँ से। अब वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 ई रेज पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई माइनस एस, ये हो जाएगा। देन अदर टर्म विल बी माइनस ई रेज पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब 0 का भी पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। ठीक है। सो क्योंकि इधर 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 0, तो सिर्फ एक टर्म ही हमारे पास बच जाएगी। सो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2/3 देन 1 डिवाइडेड बाई ई रेज पावर माइनस 3s, और यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3 ई रेज पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई माइनस s, और इन दोनों में से इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा प्लस 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। सो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2/3, सो 2/3 देन ये आ जाएगा 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 3s, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में ऊपर 3 इंटू ई रेज पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई माइनस s। एक पार्ट में ये आ जाएगा, दूसरे पार्ट में आएगा 2/3 देन 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 3s, और ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट था 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो ये वाला पार्ट मेरे पास आ जाएगा -2/s, यहाँ से आ जाएगा ई रेज पावर माइनस 3s, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 3s। सो साथ में आ जाएगा ये वाले पार्ट में आएगा प्लस 2/3। अब ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये बच जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने इस वाली टर्म से इन पूरी इक्वेशन को मल्टीपल कर दिया। पहले इससे इसको मल्टीपल किया, यहाँ से इसको, तो ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट इस इंटीग्रल में कट हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया। आप इसको मल्टीपल ऐसे रख लें आपको, ताकि पता चल जाए मल्टीपल हुआ है ये वाला पार्ट। सो थैंक यू।